दोस्तों, क्या आपको पता है कि बहुत लोग हार्ड वर्क करने के बावजूद भी, एम्बिशियस होने के बावजूद भी अपने गोल को अचीव नहीं कर पाते हैं। रीज़न क्या है? रीज़न होता है उनके पास बेहतर स्ट्रेटजी का न होना। तो अपने गोल्स को अचीव करने के लिए ना एक बेहतर स्ट्रेटजी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। चीज़ों को सही से प्लान न करने के कारण ना हमें अपने गोल को हासिल करने में काफ़ी प्रॉब्लम आती है और कभी कभी तो हम कर ही नहीं पाते। तो चीज़ों को बेहतर तरीके से प्लान करने से ना आपके काम की प्रोडक्टिविटी भी बढ़ती है। बहुत से लोग चाहते हैं कि उनके काम की प्रोडक्टिविटी बढ़े, इससे करियर में ग्रोथ भी मिलती है एंड उनके प्रमोशन के चांसेस भी ज़्यादा हो जाते हैं। और इसके लिए ना कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रूव करने से लेकर फीडबैक लेने तक की कई सारी चीज़ें इसमें शामिल हैं। तो यहाँ इस वीडियो के थ्रू मैं कुछ ऐसे तरीके आपको सजेस्ट करने वाली हूँ ना, जिससे आपको प्रोडक्टिविटी बढ़ाने में हेल्प मिले, इसके साथ ही आपको करियर में भी ग्रोथ मिलेगी। हाय गाइस, दिस इज नीतू सिंह एंड यू आर वॉचिंग अनटोल्ड ट्रूथ विथ नीतू। तो आज इस वीडियो के थ्रू मैं बात करने वाली हूँ कुछ ऐसे स्मार्ट स्ट्रेटजीज़ के बारे में जिसको फॉलो करके ना आप अपने काम की प्रोडक्टिविटी तो बढ़ा ही सकते हैं, साथ में आप अपने करियर में ग्रोथ भी पा सकते हैं। तो वीडियो को स्टार्टिंग से लास्ट तक बिना स्किप किए हुए ज़रूर देखें। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं कुछ ऐसे पॉइंट्स के बारे में जिनको फॉलो करके ना आप अपने काम की प्रोडक्टिविटी तो बढ़ा ही सकते हैं, साथ में अपने करियर में ग्रोथ भी पा सकते हैं और स्मार्ट लाइफ जी सकते हैं। जो इसमें सबसे पहला तरीका है, गोल्स सेट करें। दोस्तों, गोल्स एक बहुत बड़ी बात होती है। लोग इसको हल्के में लेते हैं, सोचते हैं गोल्स क्या होता है, हम जो चाहते हैं वो करते हैं, लेकिन ऐसे नहीं होता है दोस्तों। गोल्स को सेट होने से ना आप चीज़ों को फोकस होकर कर पाते हैं। गोल सेट करने से आपके वर्क के लिए ना फोकस और मोटिवेशन दोनों बना रहता है। और इस बात का बहुत ध्यान रखना होता है ना कि आपके गोल्स बहुत ही क्लियर हो, इन्हें आप हर समय बदलते ना रहें। बहुत लोगों को आपने देखा होगा ना लाइफ में कि कुछ दिन पहले आप मिलते होंगे ना तो उनको इंजीनियर बनना है, कुछ दिन बाद मिलते होंगे तो उनको आईएएस ऑफिसर बनना है, कुछ दिन बाद मिलते होंगे तो उनको एक्टर या एक्ट्रेस बनना है। ऐसा आपने देखा होगा। तो क्या आपको लगता है कि ये लोग कभी भी अपने किसी एक गोल पे फोकस कर पाएंगे और किसी करियर में आगे जा पाएंगे? कभी नहीं, क्योंकि वो डे बाय डे अपने गोल को चेंज करते रहते हैं। और वो इसलिए कि वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलना चाहते हैं। उनको जब लगता है कि जब वो कहीं से सुन लेते हैं कि इस काम में इतनी प्रॉब्लम है, अगर आईएएस ऑफिसर बनना है तो बहुत पढ़ाई करनी है, 8-8 घंटे पढ़ाई करनी होती है, तो उनको लगता होगा इतनी पढ़ाई कौन करे, चलो कुछ और सुनते हैं। फिर किसी दूसरे से मिले, उनको लग गया कि हाँ, इंजीनियर बनने में तो बहुत आसानी से आदमी बन जाता है। लेकिन जब किसी और से मिलते होंगे तो लगता होगा इसमें प्रॉब्लम है, तो फिर उसको चेंज करके चलो अब एक्टर या एक्ट्रेस बन जाना है। तो इस तरह ना वो कभी भी अपने लाइफ में एक क्लियर गोल को फाइंड आउट ही नहीं कर पाते हैं और कभी भी अपना एक क्लियर या फिर अच्छा करियर नहीं बना पाते हैं। तो हमेशा आप वही गोल सेट करें जो आपके दिल से आवाज़ आ रही है, जिसमें आप अच्छे से कर सकते हो, एंजॉय करते हुए उसी करियर को अपने लिए चुनें और उससे से रिलेटेड गोल्स को सेट कर लें। एंड नेक्स्ट पॉइंट है फीडबैक। दोस्तों, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। परफॉर्मेंस में सुधार करने के लिए ना फीडबैक बहुत ही ज़रूरी है। तो हमेशा अपने कलीग्स और बॉस से लगातार फीडबैक लेते रहें, या फिर अगर आप स्टूडेंट हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, अपनी पढ़ाई को स्मार्टली आप आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो हमेशा अपने टीचर्स से, अपने फ्रेंड्स से भी फीडबैक लेते रहें। इससे ना आपको अपनी ताकत और कमजोरियों दोनों के बारे में पता चलेगा और उसके अकॉर्डिंग आप अपनी वीकनेस पे काम कर पाएंगे और अपनी स्ट्रेंथ को और अच्छे से एनहेंस करेंगे। इसलिए आप हमेशा ये चीज़ ध्यान में रखें कि जो भी काम आप कर रहे हैं ना, उससे रिलेटेड फीडबैक आप अपने घर वालों से भी पूछ सकते हैं। जैसे आप कम्युनिकेशन स्किल में सुधार करना चाह रहे हैं, तो अब आप क्या करेंगे, बाहर जाएंगे तो आपको अगर शर्म आती है कि आप किसी के सामने गलत नहीं बोल सकते, तो आप अपने घर में लोगों को बिठा लीजिए और उनके सामने आप परफॉर्म करिए और फिर उनसे आप फीडबैक लीजिए। जैसे आपकी मदर हो गई, सिस्टर हो गई या फादर हो गए, वो लोग आपको सही सलाह भी देंगे और उनके सामने आपको शर्म भी नहीं आएगी। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम जिस काम को भी कर रहे हैं उसमें हम अच्छा कर रहे हैं या फिर बुरा कर रहे हैं, या फिर अगर बुरा कर रहे हैं तो कितना और फोकस करना है, अच्छा कर रहे हैं तो किस तरह से हम अपने आप को मेंटेन करके आगे बढ़ाएं। ये बहुत
एंड नेक्स्ट पॉइंट है कम्युनिकेशन स्किल्स, यानी कि बात करने की कला। दोस्तों, बात करने की कला मतलब गप्पे मारना नहीं। कभी कभी अगर हम सीरियसली बात करें ना तो बड़े बड़े मामले मिनटों में सुलझ जाते हैं। बड़ी बड़ी डील बात करने से फाइनल हो जाती है। अगर दो लोगों में लड़ाई हो रही हो ना और बीच में एक सीरियस बात करने वाला आ जाए ना तो वो दो लोगों की लड़ाई को भी मिनटों में सुलझा देता है। बात करने से हम किसी का दिल मिनटों में जीत सकते हैं और उसको अपने जवाब से सम्मोहित कर सकते हैं कि वो आपके फेवर में काम करे। तो ये कम्युनिकेशन स्किल में ना बहुत पावर होती है और इसमें आपको सुधार करने की बेहद ज़रूरत है अगर आपको स्मार्टली वर्क करना है। ये करियर में ग्रोथ पाने के लिए बेहद ज़रूरी है। अपने लिखने और बोलने के तरीके में सुधार करें, लोगों से बहुत ही क्लियर तरीके से बात करें और ऐसी बात करें कि आप उनका दिल जीत लें। और उसके लिए सबसे ज़रूरी है ना कि पहले आप एक अच्छे श्रोता बने, यानी कि सुनना भी ज़रूरी है, जिससे कि आप दूसरों की बातों को सीख भी सकें, दूसरे के इमोशंस को समझ सकें कि वो क्या कह रहा है। कभी कभी कुछ लोग होते हैं ना अपनी ही बात पड़े रहते हैं, लगातार बोलते जाते हैं, वो दूसरों की बात सुनना पसंद ही नहीं करते, जिससे कि वो दूसरों की फीलिंग्स की केयर नहीं कर पाते हैं, दूसरों को समझ नहीं पाते हैं। तो लोगों की बात ध्यान से सुने, इसके बाद ही किसी का जवाब दें। आपने देखा होगा कि कोई बहुत ही गुस्से में भी बात कर रहा है ना, पहले आपने उनकी पूरी बात सुनी और बाद में स्वीटली एक लाइन आपने आंसर किया और वो बिल्कुल शांत हो जाता है, क्योंकि वो आपसे सम्मोहित हो जाता है, आपसे आपको मतलब पसंद करने लगता है कि आप कितने अच्छे श्रोता हैं। तो ये बेहद ज़रूरी है। अगर आपको अपने करियर में ग्रोथ चाहिए तो कम्युनिकेशन स्किल पे ज़रूर काम करें। जैसे कि मैंने पहले बताया था, अगर आप बाहर में नहीं बोल पाते हैं तो आप घर के लोगों को बिठा के बात करें, बोलें, उनके सामने परफॉर्म करें और फिर उनसे अपना फीडबैक लें कि आप कितना अच्छा कर सकते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट है ऑर्गेनाइज्ड रहना। दोस्तों, समय बहुत प्रीसियस है, जो एक बार चला जाता है ना तो वापस लौट के नहीं आता। इसलिए जो समय हमारे पास आज मिला है ना उसका हमें भरपूर यूज करना चाहिए। इसके पहले दोस्तों मैंने टाइम पर एक वीडियो बनाई थी, टाइम मैनेजमेंट पे, जिसको आप सबने काफ़ी पसंद किया है, उसके लिए थैंक यू सो मच। तो हमेशा टाइम की कदर करें। जो टाइम आपको मिला है उसको ऐसा यूज करें कि आपको ये न लगे कि आपका टाइम वेस्ट गया है। नेचर ने हमें सिर्फ 24 आवर्स दिया है, जिसमें सिर्फ 8 आवर्स हम काम करते हैं और बाकी टाइम हम और चीज़ें करते हैं। उस 8 आवर्स में भी बहुत सारे काम हमें निपटाने होते हैं। तो अगर हम सोचने बैठेंगे कि हमको अब क्या करना है, अब क्या करना है, तो हमारा बहुत सारा टाइम इसी में वेस्ट हो जाता है। तो हमेशा आपको इसके लिए मेंटेन रहना है, खुद के काम को ऑर्गेनाइज रखना है और खुद को भी ऑर्गेनाइज रखना है, जिससे कि आप उस समय का भरपूर यूज कर सकें। तो इसके लिए रात में जब आप सोते हैं एक दिन पहले, तो आप सारी चीज़ें उसी समय डिसाइड कर लें, या तो अपने माइंड में रख लें अगर इतना आप स्ट्रांग हैं, और नहीं तो आप एक छोटी सी डायरी रखें, उसमें आप लिख लें कि आपको कल कितने बजे क्या करना है, कितने बजे क्या करना है। क्योंकि कुछ काम ऐसे होते हैं ना जो बेहद इंपॉर्टेंट होते हैं, उस पर कितना टाइम देना है उसको पहले कर लेना है। कुछ काम ऐसे होते हैं जो आप कल पे भी टाल सकते हैं या फिर थोड़े कम टाइम में भी उसको आप कर सकते हैं, उसको बाद में करना है। तो ये सारी चीज़ें ना आपको बेहद स्मार्ट बनाती है अगर आप पहले से ही डिसाइड कर लेते हो। दूसरे दिन जब आप उठते हो ना, आपको सिर्फ अपने काम को करना होता है। इससे आपका स्ट्रेस भी कम होता है और आप बेहतर तरीके से काम भी कर पाते हो। और काम को सही समय पर करने के लिए स्मार्ट टूल्स का यूज करना बेहद ज़रूरी है। इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलती है। जैसे आपका कैलेंडर हो गया, आपको टू डू लिस्ट एक दिन पहले बना लेना, जैसे मैंने कहा। ईमेल मैनेजमेंट भी आपकी बहुत इसमें हेल्प करती है। तो इस तरह से जब आप ऑर्गेनाइज रहते हो ना, सारा चीज़ अपने दिमाग में रखते हो या फिर कहीं लिख के रखते हो, टू डू लिस्ट बना के रखते हो ना, तो आपका एक एक मिनट यूज होता है आपके काम के लिए, आपकी बेहतरी के लिए। एंड नेक्स्ट पॉइंट है सेल्फ केयर। दोस्तों, सुनने में सेल्फ केयर थोड़ा सा सेल्फिश साउंड करता है, लेकिन एक्चुअल में ये सेल्फिश होता नहीं है। खुद के लिए कुछ करना ये बहुत बड़ी बात होती है। पूरी लाइफ तो हम दूसरों के लिए ही करते रहते हैं, लेकिन जब हम खुद को फिट रखेंगे, खुद को हेल्दी रखेंगे, खुद को स्मार्ट रखेंगे, तभी तो हम दूसरों के लिए भी कर पाएंगे, अपनी फैमिली की देखभाल कर पाएंगे। सपोज करिए आपकी बॉडी में एनर्जी नहीं है, आप अपनी फैमिली के लिए कहाँ से क्या करेंगे। अगर कोई हाउसवाइफ है, अगर वो खुद को हेल्दी फिट नहीं रखेगी तो वो अपने बच्चों के लिए कहाँ से काम कर पाएगी। क्योंकि हाउसवाइफ को तो हेल्दी और फिट रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उनकी ड्यूटी तो 24/7 चलती है।
उनको एक भी छुट्टी नहीं मिलती। तो अगर आपको स्मार्टली वर्क करना है तो खुद को फिट एंड हिट रखना बहुत ज़रूरी है। बेहतर परफॉर्म करने के लिए हमेशा सेल्फ केयर को डेली रूटीन में लेके आइए। तनाव मुक्त रहने के लिए मेडिटेशन करिए, जो कि बहुत ज़रूरी है। दिन भर का सारा स्ट्रेस अगर आप सुबह 10 मिनट मेडिटेशन करते हैं ना, आउट हो जाता है आपके माइंड से। हेल्दी डाइट लीजिए जिससे कि आपको एनर्जी मिले। ज़्यादा कैलोरी वाला जो डाइट है उसको इग्नोर करें। जो न्यूट्रिशन है, हेल्दी फूड है, जो प्रोटीन है, आयरन है, उनको अपने डाइट में ज़रूर शामिल करें। रोज़ाना एक्सरसाइज करें जिससे कि आपके मसल्स मजबूत हो, जिससे कि आपको पूरे दिन दौड़ भाग करने में हेल्प मिले। ज़रूरत पड़ने पे काम से ब्रेक भी ले। दोस्तों छुट्टी भी बहुत ज़रूरी होती है। कुछ लोग सोचते हैं छुट्टी का मतलब आलस या कुछ और टाइम वेस्ट, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। हमारा माइंड, हमारा बॉडी एक मोबाइल की तरह होता है। जैसे होता है ना, आपने मोबाइल पे वर्क किया, मोबाइल डिस्चार्ज हो जाता है, तो क्या आप उसको चार्ज करते हो ना? बिना चार्ज के आप काम कैसे कर सकते हो? मोबाइल आपका बंद हो जाएगा। ठीक उसी तरह हमारी बॉडी भी होती है। अगर हम उसे चार्ज नहीं करेंगे टाइम टाइम पे तो वो काम नहीं करेगी। बहुत सारी बीमारियां आपको बॉडी में हो जाएगी, आप बेहतर परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। तो अपने बॉडी को भी, जिस तरह आप मोबाइल को टाइम टाइम पे चार्ज करते हैं, बॉडी को भी चार्ज करना स्टार्ट कर दीजिए। देखिए कितना आप आगे जाते हैं, कितने आप स्मार्टली वर्क करेंगे। तो समय समय पे छुट्टी भी ज़रूरी है। छुट्टी का मतलब ही नहीं कि आप दिन भर घूम रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, भाग दौड़ कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। छुट्टी का मतलब है खुद पे काम करें, अपना स्किन केयर करें, अपने बालों की देखभाल करें, अपनी पर्सनैलिटी के लिए मतलब सेट करें कि आपको क्या पहनना है, क्या करना है। अगर आपको बाहर जाना है तो आपको कौन से कपड़े पहनने हैं, अपनी वार्डरोब पे ध्यान दें, अपने नेल की सफाई करें, अपने बालों की केयर करें। ये सब होता है सेल्फ केयर, जिससे कि जब आप बाहर निकले ना, हर तरफ से आप स्मार्ट लगे। अपने काम के तरफ से भी स्मार्ट, अपने बॉडी, अपने जो भी आपका परफॉर्मेंस है उसके लिए भी स्मार्ट, हर चीज़ से स्मार्ट रहें। एंड नेक्स्ट पॉइंट है सीखते रहें। दोस्तों सीखते रहना एक ऐसी कला है ना जो हमें हमेशा यंग एंड फ्रेश रखता है, फिट रखता है। एक बार मैंने किसी का इंटरव्यू सुना था, कोई बहुत फेमस पर्सनालिटी थी, मुझे नाम याद नहीं आ रहा। उन्होंने बोला था कि अगर हम सीखना बंद कर दें तो उसी दिन हम डेड हो जाते हैं। और कहीं ये बात मुझे बहुत हद तक सही लगी, क्योंकि सीखते रहने से ना हमारी सेल भी यंग रहती है, हमेशा प्रोडक्टिविटी हमारे बॉडी की भी बढ़ती रहती है, क्योंकि हम सीख रहे हैं। हम खुद को फ्रेश फील करते हैं, यंग रख सकते हैं। क्योंकि देखिए शरीर तो ऊपर से बूढ़ा हो जाता है, लेकिन जो हमारा दिमाग है ना वो हमेशा जवान रह सकता है अगर आप सीखते रहें। इससे आपके स्किल्स बढ़ते रहते हैं और उसके लिए आप बुक पढ़ सकते हैं, कोई ट्रेनिंग सेक्शन ले सकते हैं। इसके साथ ही हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए सारी बातें बहुत ज़रूरी होती हैं। जो भी काम हम कर रहे हैं उस काम से हम सीखते हैं, अपनी गलतियों से सीखते हैं, अपने मिलने जुलने वाले लोगों से सीखते हैं। और इस सीख को हम अपनी लाइफ में जब इम्प्लीमेंट करते हैं ना, आप सोचिए सीखी हुई जो बात है वो तो सही होगी, और जब हर जगह से हम सीखते हैं ना तो हमारी लाइफ में कुछ भी गलत इम्प्लीमेंट होता ही नहीं है। जो भी होता है सब सही होता है, और ये सारा सही एक साथ मिलके हमारे करियर को एक नई ऊंचाई देता है, हमारे करियर में एक नई ग्रोथ ला देता है। तो हमेशा सीखते रहने की कोशिश करें। अगर बहुत लोगों को इतना ईगो होता है ना कि इनसे नहीं सीखना, उनसे नहीं सीखना, छोटे हैं तो अगर कोई अच्छी बात कह रहे हैं तो उनको मार दिया, क्यों क्यों बोल रहे हो भाई, तुम छोटे हो, ये गलत बात है। आप बच्चों से भी सीख सकते हैं। बच्चों से सीख सकते हैं कि उनको काम का कोई स्ट्रेस नहीं होता है, वो हमेशा फ्री रहते हैं किसी भी टेंशन से। कैसे? उनको जो चीज़ चाहिए वो तुरंत चाहिए। वो ये नहीं सोचते कि अभी नहीं मिल पाएगा या क्या है, नहीं हो पाएगा। तो ये सारी कुछ चीज़ें हैं ना जो बच्चों से भी हमें सीखनी चाहिए कि अगर किसी चीज़ की जिद कर लिए तो क्यों नहीं होगा, होगा। ये सारी चीज़ें हम बच्चों से सीख सकते हैं। कितना भी स्ट्रेस रहता है वो मस्त खेलते रहते हैं। ये भी हमें बच्चों से सीखना चाहिए कि जीवन में ना स्ट्रेस लेके घूमने से कुछ होता नहीं है। बच्चों की तरह मेंटालिटी कर लीजिए। स्ट्रेस आ रहा है, आने दीजिए, आप चिल रहिए, मस्त रहिए, और फिर देखिए कोई भी स्ट्रेस आपको हरा नहीं पाएगा, कोई भी नाकामयाबी आपको छू नहीं पाएगी। तो दोस्तों ये थे कुछ ऐसे स्मार्ट तरीके जिनको फॉलो करके ना आप अपनी लाइफ में
करियर में, अपने पर्सनैलिटी में ग्रोथ पा सकते हैं और सक्सेस को अपने लाइफ में अचीव कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। तो अगर अच्छी लगी हो तो आपको क्या करना है, एक लाइक कर देना है एंड इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर इसी तरह की वेल्युएबल वीडियोस आप बार बार देखना चाहते हैं तो नोटिफिकेशन बेल को भी दबा सकते हैं एंड अपने नियर एंड डियर को शेयर भी कर सकते हैं। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ऐसे ही किसी वेल्युएबल वीडियो में। टिल देन बाय बाय।